2015 में आर्सेन वेंगर ने एक आर्टिकल में लिखा था कि मिकेल आर्टेटा हैज अ ब्रिलियंट फुटबॉल माइंड। हम लोगों को क्या पता था कि 2026 में मिकेल आर्टेटा आर्सेनल को लीड करेंगे अपनी पहली प्रीमियर लीग टाइटल में ओवर 2 डेकेड्स। पूरी स्टोरी मिकेल आर्टेटा की, टू बीइंग अ असिस्टेंट कोच टू बीइंग अ प्रीमियर लीग मैनेजर, हम आज की वीडियो में खत्म करेंगे। सो लेट्स गो। 2019 दिसंबर में बॉक्सिंग डे के टाइम पे आर्सेनल 10th थी। उनाई एमरी मैनेजर थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि उनाई एमरी इस क्लब को लेके कहीं भी जा रहे हैं। तो आर्सेनल की बोर्ड ने उनाई एमरी को सैक करके एक मिकेल आर्टेटा, एक यंग मैनेजर को अपॉइंट करा। लोगों को ये बहुत शॉक करी ये बात कि उनाई एमरी सच्चा एक्सपीरियंस मैनेजर, आप उनको टाइम दे सकते थे। उनको पहला पहला उनका दूसरा सीजन था ये आर्सेनल में, आपने उन्हें सैक कर दिया और आप लाए किसको? मिकेल आर्टेटा। मिकेल आर्टेटा जो कि एक क्लब हीरो है कह सकते हैं। प्लेइंग करियर इतना अच्छा नहीं था, जीरो मैनेजरियल एक्सपीरियंस, असिस्टेंट कोच से मैनचेस्टर सिटी में। लोगों को लगा कि ही इज द इंटरिम मैनेजर। पर आर्सेनल की बोर्ड मेंबर्स ने, आर्सेन वेंगर ने कुछ देखा था मिकेल आर्टेटा में, कुछ देखा था। क्योंकि मैंने आपको जैसे ही बताया, मैंने आपको बताई ये चीज़ कि 2015 में आर्सेन वेंगर ने एक आर्टिकल लिखा था मिकेल आर्टेटा के ऊपर कि ही हैज़ अ ब्रिलियंट फुटबॉल नॉलेज। तो आर्सेनल ने अब आर्सेनल को अपना एक नया मैनेजर मिल गया था। मिकेल आर्टेटा के पास बहुत सारे काम थे। ये ओल्ड स्क्वाड को न्यू करना, डिफेंस टूटा हुआ, मिडफील्ड में कोई बंदा नहीं, उसको पूरी टीम स्क्रैच से बनानी थी। और उसका पहला टेस्ट था बोर्नमाउथ के अगेंस्ट। बोर्नमाउथ जो कि उस टाइम पर रिलीगेशन बैटल में थी, उसके खिलाफ बॉक्सिंग डे पे आर्सेनल ने ड्रॉ करा 1-1। उसी दिन से पता चल गया था कि ये जॉब मिकेल आर्टेटा के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि बोर्ड का प्रेशर, फैंस का प्रेशर बहुत ज्यादा था। मिकेल आर्टेटा ने बहुत सारे चेंजेस करे। पहले तो भाई उन्होंने क्लब एंथम चेंज करा। क्लब एंथम उन्होंने नॉर्थ लंदन फॉरएवर करा, जो कि आर्सेनल के फैंस को बहुत अच्छी बात लगी और वो वापस से कनेक्टेड फील करा। टनल में बहुत सारी चेंजेस करी। टनल में आर्सेनल पहले, यूजुअली जो आर्सेनल को बहुत टाइम से देख रहे हैं, हाँ, आप लोगों को पता होगा कि 2019 से पहले टनल में एक कपड़ा काइंड ऑफ लगा रहता था कि जिससे लोगों की आवाज सुनाई ना दे। पर अब वो कपड़ा हट चुका है, तो अब टनल से सब आवाज आती है। तो वो इसलिए कर रहा था कि प्लेयर्स को पता चले कि तुम किसके लिए खेल रहे हो। फैंस भी तुम्हें बू करेंगे, फैंस भी तुम्हें अपलॉड करेंगे। उस चीज के लिए तक तुम फैंस की आवाज सुन पाओ, टनल में से, ड्रेसिंग रूम में से तुम फैंस की आवाज सुन पाओ। ये सारे चेंजेस करने के बाद लोगों को लगा कि यार इससे क्या होगा, टीम में चेंजेस करो। पर पहला सीजन मिकेल आर्टेटा का बहुत सारे हाइप्स पे खत्म हुआ। उन्होंने जनवरी में एक साइनिंग करी कॉल्ड विलियम सलीबा, फ्रेंच सेंटर बैक। उस टाइम पे किसी को नहीं पता था विलियम सलीबा कौन है, विलियम सलीबा क्या है। पर विलियम सलीबा को लोन पे भेज दिया। उसके बाद एफए कप ग्लोरी, आर्सेनल ने एफए कप जीता, जो कि आर्सेनल का फेवरेट कंपटीशन था। मिकेल आर्टेटा का पहली ट्रॉफी मिकेल आर्टेटा की एफए कप, थैंक्स टू पियर एमरिक ओबामियांग, जिन्होंने उस सीजन 28 गोल मारे और आर्सेनल को सिंगल हैंडेडली एफए कप जिताया। और जाते जाते आर्सेनल ने लिवरपूल, जो कि उस सीजन की प्रीमियर लीग विनर, को 2-1 हराया। तो हमें दिख रहा था कि मिकेल आर्टेटा में कुछ तो बात है, कुछ तो उनके अंदर क्वालिटीज है कि उनको आर्सेनल ने हेड कोच की तरह अपॉइंट करा। पर इतने पॉजिटिव्स के बाद भी आर्सेनल प्रीमियर लीग में एयर थी आई। लोगों को लगा कि अब चीजें बेटर होंगी, क्योंकि सेकंड सीजन, एक फुल सीजन मिकेल आर्टेटा को दिया गया। मिकेल आर्टेटा ने बहुत साइनिंग्स करी। उन्होंने गेब्रियल को साइन करा, गेब्रियल मगेल सेंटर बैक को साइन करा। उन्होंने 50 मिलियन में थॉमस पार्टी को साइन करा। उन्होंने मार्टिन ओडेगार्ड को लोन पे लाए रियल मैड्रिड से, और जो कि डेड वुड था क्लब का, वो सब उन्होंने निकाला। सीजन स्टार्ट हुआ बहुत प्रॉमिसिंग वे में। आर्सेनल ने कम्युनिटी शील्ड में लिवरपूल को पेनल्टीज में हराया। पर उसके बाद ये सीजन एकदम टर्न अराउंड लिया आर्सेनल। उसके बाद गेम हारते हारते चली गई। आर्सेनल फुटबॉल क्लब को मीम बना के पेश करा गया। लॉकडाउन आर्सेनल, एज यू नो, फेमस फ्रेज लॉकडाउन आर्सेनल। उस फ्रेज में आर्सेनल एक पॉइंट ऑफ टाइम में अराउंड दिसंबर, जब मिकेल आर्टेटा को एक पूरा साल हो गया था आर्सेनल में, आर्सेनल वॉज 15th। आर्सेनल, लोग वो लग रहा था आर्सेनल विल गेट रेलीगेटेड।
इस फ्रेज में एक अच्छी बात हुई कि हाँ, हमने मैनचेस्टर यूनाइटेड को अवे हराया, पर उस सीजन हमारा अवे रिकॉर्ड बेटर था होम रिकॉर्ड से, एंड दैट वाज अ ह्यूज डिसग्रेस। अगर किसी टीम का यूजुअली होम रिकॉर्ड बुरा है अवे रिकॉर्ड से, तो वो टीम टूटी हुई है। उस टीम में जज्बा नहीं है, उस टीम के फैंस उसे बैक नहीं करते, और ये बात दिख रही थी। क्योंकि कैसे करे, उस सीजन आर्सेनल होम पे 3-0 एस्टन विला से हारी, 1-0 बोर्नमाउथ से हारी, 4-1 4-1 कार्बाओ कप में होम पे मैनचेस्टर सिटी से हारी, बाहर एफए कप में बाहर हुए साउथहैम्पटन से। बहुत 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 बेकार सीजन आर्सेनल का। वो दूसरा सीजन मिकेल आर्टेटा का गया। लोगों को लग रहा था कि मिकेल आर्टेटा इतनी डिजास्टर के बाद सैक हो जाएंगे, पर अगेन आर्सेनल की बोर्ड ने ट्रस्ट करा और मिकेल आर्टेटा को सैक नहीं करा। इनफैक्ट मिकेल आर्टेटा वो सीजन अच्छा खत्म करते हैं और एर्थ पे वापस से ले आते हैं। दो कंसेक्यूटिव ईयर्स एर्थ, दो लगातार सीजन की हम टॉटेनम के नीचे फिनिश कर रहे थे, पर थोड़ी बहुत ग्लिमर थी। यूरोपा लीग, क्योंकि आर्सेनल पिछले साल एफए कप जीती थी, तो हम यूरोपा लीग में आ गए थे। यूरोपा लीग में ऐसा लग रहा था कि आर्सेनल आर हैवी फेवरेट्स टू विन दिस कंपटीशन बिकॉज आर्सेनल वाज इन द सेमीफाइनल अगेंस्ट विला, और विला हु वाज कोच बाय उनाई एमरी। फर्स्ट लेग शुरू होती है और आर्सेनल फर्स्ट लेग 2-1 हार जाती है। सबको लगा एमिरेट्स पे आर्सेनल कमबैक करेगी, बहुत सारे चांसेस मिले, ओबामयंग, लाकाजेट, बहुत सारे चांसेस हुए, पर एक भी गोल नहीं हुआ और आर्सेनल 0-0 और आर्सेनल 2-1 एग्रीगेट पे हार गई। जब ये हार हुई, फैंस का आउटरीच शुरू हो गया इंटरनेट पे। सब लोग कहने लग गए आर्टेटा को अब सैक कर देना चाहिए, क्योंकि इतना डिजास्टर सीजन के बाद आर्टेटा शुड नॉट बी एट द जॉब। 2021-2022 का सीजन शुरू होता है बेन वाइट और मार्टिन ओडेगार्ड के ट्रांसफर्स के साथ। बेन वाइट को 50 मिलियन यूरोज में आर्सेनल ने साइन करा, और ये बात फैंस को बिल्कुल हजम नहीं, क्योंकि बेन वाइट एक प्रॉमिसिंग प्लेयर थे, पर 50 मिलियन यूरोज वर्थ इट नहीं थे। मार्टिन ओडेगार्ड जो पिछले सीजन के उभरते हुए सितारे थे, उसके लिए लोग बहुत एक्साइटेड थे। मार्टिन ओडेगार्ड ऐसा लग रहा था कि आर्सेनल को लीड करेंगे टू देयर राइज, कह सकते हैं कि मार्टिन ओडेगार्ड एक ऐसे प्लेयर हैं जैसे कोयला है, कोयले की खंगार में तुम्हें एक हीरा मिल गया। मार्टिन ओडेगार्ड वैसे प्लेयर थे, उभरते हुए सितारे थे। उन्होंने रियल मैड्रिड को छोड़ा, जिससे आर्सेनल की फैन बेस में उनकी बहुत ज्यादा रेपुटेशन बढ़ गई कि वो बंदा रियल मैड्रिड छोड़ के आर्सेनल में खेल रहा है। तो ये सीजन शुरू होता है और ये सीजन भाई साहब खतरनाक। पहले के 3 मैचेस आर्सेनल बुरी तरीके से हारती है, जिसमें मैनचेस्टर सिटी से वो 5-0 हारती है। पहले के 3 मैचेस आर्सेनल तीनों हार जाती है। लोगों को लगा कि आर्सेनल अब ऑफिशियली वॉश्ड हो चुकी है। कैसे कैसे मिकेल आर्टेटा अपनी जॉब में है, कैसे उसे सैक नहीं करा, पर आर्सेनल की बोर्ड ने स्टिल मिकेल आर्टेटा पे ट्रस्ट करा, और वो ट्रस्ट वर्थ इट था। क्योंकि आगे जाके हम वो सीजन फिनिश करते हैं 5th पे, क्योंकि यंग प्लेयर्स लाइक बुकायो साका, स्मिथ रो, मार्टिन ओडेगार्ड जिसकी मैं बात कर चुका हूँ, ये सारे प्लेयर्स स्टेप अप करते हैं और आर्सेनल को 5th पोजीशन पे ले जाते हैं इस सीजन के। और इस सीजन से जिसका करियर बना, वो एक ही प्लेयर था, ग्रैनिट जाका। इस सीजन का बेस्ट प्लेयर और आर्सेनल का मतलब वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर्स ग्रैनिट जाका उभर के आया। जैसे मिडफील्ड में थॉमस पार्टी, मार्टिन ओडेगार्ड, ग्रैनिट जाका की टेक्निकल एबिलिटीज और फिजिकल एबिलिटीज ने आर्सेनल को मिडफील्ड में बहुत स्ट्रांग बनाया। ऑन द टॉप बुकायो साका वाज फायरिंग गोल्स फॉर फन। ये सीजन आर्सेनल खत्म करती है 5th पे और एक अच्छे नोट पे। पर आर्सेनल को अभी भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जाना था, क्योंकि अभी भी बहुत टाइम से आर्सेनल को यूरोपियन फुटबॉल चैंपियंस लीग नहीं खेलने को मिल रही थी। टॉटनहम वाज इम्प्रूविंग इम्प्रूविंग डे बाय डे। फैंस की फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ रही थी, क्योंकि इतने अच्छे सीजन के बाद भी हम 5th ही आए थे। हमें वापस से यूरोपा लीग खेलनी पड़ेगी, हम चैंपियंस लीग खेल ही नहीं रहे थे। और टॉटनहम ऑन द अदर हैंड, केन, सॉन लिट कर रहे थे प्रीमियर लीग और यूरोप। 2022-2023 का सीजन शुरू होता है आर्सेनल की बहुत ज़्यादा हैवी साइनिंग के साथ। आर्सेनल उस विंडो में जिनचेंको को लाती है,
गेब्रियल जीसस को लाती है, बहुत सारी साइनिंग करती है। और अब लोगों को लगा वी शुड एटलीस्ट क्वालिफाई फॉर टॉप फोर, क्योंकि आर्सेनल के पास एक अच्छा बेस था डिफेंसिवली। दे फ्रेंच लीग के हीरो, फ्रेंच लीग के मोस्ट अंडररेटेड एंड इस दुनिया के मतलब उस टाइम पे मोस्ट एक्साइटिंग सेंटर बैक गेब्रियल सलीबा वाज नाउ एट आर्सेनल। अब हम लोगों को एक्सपेक्टेड था कि गेब्रियल सलीबा के साथ वी विल गो ऑन टू टॉप फोर, हम एटलीस्ट थर्ड फोर्थ आएंगे। पर दिस आर्सेनल टीम वाज समथिंग एल्स। अगर तुम्हें लगता है आर्सेनल बोरिंग खेलती है फुटबॉल, तुम्हें लगता है कि आर्सेनल बहुत बेकार खेलती है फुटबॉल, एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार 2022 2023 से सीजन देख के आना, क्योंकि ये आर्सेनल की टीम प्राइम मैनचेस्टर सिटी के जैसा खेल रही थी। और प्राइम मैनचेस्टर सिटी जो कि उस टाइम पे ट्रेबल जीत के आई थी, ट्रेबल जीता था उन्होंने उस सीजन, उसको टक्कर दे रही थी। इसमें यंग प्लेयर्स थे, बुकायो साका था, स्मिथ रो था, गेब्रियल जीसस था, यंग प्लेयर्स थे और एक्सपीरियंस्ड प्लेयर थे। इस टीम वन ऑफ द बेस्ट अटैकिंग टीम्स दैट मिकेल आर्टेटा हैव गॉटन, वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग टीम टू वॉच आर्सेनल उस टाइम पे हो गई थी। उस सीजन पहले के 5 मैचेस हम पांचों के पांच जीते थे, जिसमें हमने लिवरपूल को 3-2 हराया था एट होम। उसके बाद एट द हाफ वे पॉइंट आर्सेनल 50 पॉइंट के साथ चिल कर रही थी, रिलैक्स कर रही थी। लोगों को लगा कि आर्सेनल काफी अरसों के बाद, और एक क्या टर्न अराउंड है, काफी अरसों के बाद प्रीमियर लीग जीतेगी। और उसमें से एक मैच फिर बोर्नमाउथ के साथ था। बोर्नमाउथ जो कि उस टाइम पे एक मिड टेबल, लोअर मिड टेबल क्लब था, वो एमिरेट्स पे आया था। और ये लोगों को लगा कि बिल्कुल चैलेंज नहीं होगा, आर्सेनल विल इजीली बैश बोर्नमाउथ। पर उस दिन बोर्नमाउथ के प्लेयर्स के दिमाग में कुछ और ही था। बोर्नमाउथ ने 2 गोल की लीड बना ली थी और 70 मिनट्स ऑन द क्लॉक हो गए थे। लोगों को लगा कि आर्सेनल का मतलब फ्लूक था। आर्सेनल मतलब आर्सेनल इतना टॉप पे चल रही है, मतलब इतना अच्छा खेल रही है, उसका फ्लूक था। पर दिस आर्सेनल टीम हैज गॉट अदर प्लान्स। पहला गोल मारा बेन वाइट ने, उसके बाद थॉमस पार्टी ने, और उसके बाद लास्ट मिनट गोल बाय ऑल ऑल और नथिंग रीस नेल्सन। कैन यू बिलीव दैट? रीस नेल्सन जो कि आर्सेनल के बैकअप राइट विंगर थे, उन्होंने बैंगर मार के आउट ऑफ ऑल प्लेयर्स, रीस नेल्सन ने, एक बैकअप राइट विंगर ने, इतना बैंगर गोल मार के आर्सेनल को वो मैच जिताया बोर्नमाउथ के खिलाफ। कैन यू बिलीव दैट? ये आर्सेनल टीम थी। बहुत सारे एक्साइटिंग मैचेस हुए इस सीजन, जैसे एस्टन विला के खिलाफ हम आई थिंक सो 2 गोल से जीते रहे थे, फिर एस्टन विला ने कम बैक करा, फिर हम वो मैच 4-2 जीते थैंक्स टू ओन गोल बाय एमी मार्टिनेज। उसके बाद लेकिन आर्सेनल का कोलैप्स हुआ, जो कि लोग आजकल बॉटलर जिसको कहते हैं, वहीं से शुरू हुआ। अप्रैल में एक बहुत हॉरिफिक इंजरी होती है गेब्रियल अप्रैल में एक बहुत हॉरिफिक इंजरी होती है टू सलीबा, एंड दैट चेंजेस एवरीथिंग। क्योंकि अब आर्सेनल के पास अपना वन ऑफ द मेन सेंटर बैक, जो कि इस सीजन का उभरता हुआ सितारा था, नहीं था। तो अब रॉब होल्डिंग को वो जगह फुलफिल करनी थी और वो नहीं कर पाया। आर्सेनल ने 3 मैच लगातार ड्रॉ करे, मैनचेस्टर सिटी से 4-1 हारे, और जो कि 3 मैच लगातार ड्रॉ करे उसमें आर्सेनल 2 मैच में 2 गोल से ऊपर थी, 2 गोल से ऊपर थी। कैन यू बिलीव दैट? अगर ये मैच की डेट में बोलूं कि आर्सेनल किसी मैच में 2-0 जीत रही है, लोगों को बिलीव नहीं होगा आर्सेनल 2 गोल खा सकती है। पर ऐसा हुआ। लिवरपूल और वेस्ट हैम ने ऐसा करा, और फिर साउथ एम्पटन के साथ ड्रॉ एट द होम। पूरे टाइटल रेस की इन्होंने सत्यानाश मार दिया। पर लोगों को होप थी कि यार इस सीजन इतनी यंग टीम के साथ विद नो स्क्वाड डेप्थ हम लोग सेकंड आए, अगला सीजन विल बी गुड। यूरोपा लीग में हम बहुत हार्ड ब्रेक हमारा एग्जिट हुआ था, हम स्पोर्टिंग से हारे थे पेनल्टीज पे। लोगों को लगा कि अब आर्सेनल आगे जाके अगले सीजन तो प्रीमियर लीग जीत ही जाएगी, करने का मौका आ गया था। मिकेल आर्टेटा के पास अब एक मौका आ गया था कि अब आर्सेनल इज नाउ इन द चैंपियंस लीग, और अब मौका आ गया था कि हम अपनी वर्थ दिखाएं। और हमने दिखाई। डेक्लन राइस जो कि उस टाइम पे उभरते हुए सितारे थे अपने वेस्ट हैम के, और वेस्ट हैम के साथ वो कॉन्फ्रेंस लीग जीत के आए थे। मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल के बीच में ये बहुत लंबी रेस थी कि कौन डेक्लन राइस साइन करेगा। मैनचेस्टर सिटी वॉज द फेवरेट, पर
आर्सेनल ने उन्हें आउटबिट करा और 105 मिलियन यूरोज में डेक्लन राइस को साइन करा। एंड वी नो डेक्लन राइस ने क्या करा फिर आगे। डेक्लन राइस जब आर्सेनल के लिए साइन हुए तो वो एक ट्रांसफॉर्म कर दिया उन्होंने आर्सेनल की टीम को विद फिजिकलिटी, लीडरशिप, डिफेंसिव माइंडसेट, डिफेंसिव स्टेबिलिटी, क्लच मूवमेंट्स के साथ उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया जो हमको दिखा यूनाइटेड के खिलाफ लेट गोल, उसके बाद अपना लूटन टाउन के खिलाफ लेट गोल मार के आइकॉनिक मूवमेंट्स के साथ उन्होंने अपने 105 मिलियन पहले सीजन में ही वर्थ कर दिए। आर्सेनल उस सीजन वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव साइड थी। आर्सेनल ने उस सीजन आई थिंक सो कुछ 26 गोल खाए थे। सलीबा, गेब्रियल, राइस, राया और बेन वाइट, ये 5 लोगों की जो जोड़ी थी वो अनबीटेबल थी। इस सीजन एक चेंज हुआ था डिफेंस में कि कीपर जो कि एरन रैमस्डेल थे, जो कि पिछले सीजन के बहुत अच्छे कीपर थे, जिन्होंने बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट गोल स्टॉपर आपको पता होगा। तो उनको निकाल के एक डेविड राय जो कि एक ब्रेंटफोर्ड के प्लेयर थे, जो कि ब्रेंटफोर्ड में इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, उनको लेके आए और उन्होंने फिर क्या आग मचाई कि वो आज की डेट में वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स हैं, वन ऑफ द बेस्ट बॉल मेकिंग कीपर्स हैं, बॉल प्लेइंग कीपर्स हैं। आर्सेनल ने उस सीजन सिर्फ इसी इसी डिफेंस की वजह से आर्सेनल ने उस सीजन सिर्फ 29 गोल्स खाए। अब चैंपियंस लीग में आर्सेनल ने 4-1 लील को 4-1 पीएसवी को हराया, 6 ने लील को हराया, पेनल्टी से पोर्तो को हराया, पर क्वार्टर फाइनल में वो लोग बायर्न म्यूनिख से हार गए। ये बहुत बड़ी बात थी। आर्सेनल 2010 के बाद क्वार्टर फाइनल में गई चैंपियंस लीग के, बहुत बड़ी बात थी। और इससे प्रूव हो गया कि अब हम यूरोपियन स्टेज के लिए भी रेडी है। कम्युनिटी शील्ड जो पहले हम जीते, वो एक बहुत साइकोलॉजिकल डैमेज था। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि यार यहाँ पे तो गलत कहाँ हुई फिर आर्सेनल, मतलब सब कुछ ही जीत रहे हैं, सबको हरा रहे हैं, तो कहाँ आर्सेनल गलत हुई। हम टीमों को उस सीजन डिस्ट्रॉय कर रहे थे। वो सीजन भी अगर तुम देखोगे, वी प्लेड वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल आउट देयर। 5-0 चेल्सी को हराया, 3-1 लिवरपूल को हराया, मतलब उस सीजन हम हर टीम को रगड़ रहे थे। सिटी को भी 1-0 हराया। वी वर क्रेजी। डेक्लन राइस को सोल कैम्बल, टेरी ऑनरी और उसके बाद एलेक्सिस सैंचेज के बाद बेस्ट साइनिंग का दर्जा दे दिया था। डेविड राया की प्ले बिल्डिंग एबिलिटीज, लॉन्ग पासिंग, डिफेंसिव स्ट्रैटेजी बेस्ट साबित हो रही थी। काय हैवर्ट जो कि एक टेरेबल साइनिंग लोग कह रहे थे, उसे मॉक कर रहे थे, वो गोल्स मार रहा था ऑन टॉप। टिम्बर जो कि उस सीजन की साइनिंग थी, पूरे साल इंजर्ड हुआ, पर बाद में वो आ गया। मेन प्रॉब्लम थी कि आर्सेनल एस्टन विला को नहीं हरा पाई। उस सीजन आर्सेनल के 2 मैच हुए थे एस्टन विला के साथ और आर्सेनल वो दोनों मैच हारी थी। वो मैनचेस्टर सिटी टीम वाज जस्ट इनक्रेडिबल और आर्सेनल की वो वाली सीजन की टीम वाज इनक्रेडिबल। आर्सेनल दोनों मैच एस्टन विला से होम और अवे हारे और बहुत दर्दनाक तरीके से हारे। चैंपियंस लीग में बायर्न म्यूनिख ने आर्सेनल को एक बहुत गहरी चोट दी। इंजरीज ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा फैक्टर हुआ। गैब्रियल जीसस ने फिटनेस की वजह से मिस करा थोड़ा सीजन। टिम्बर ने बेसिकली पूरा सीजन मिस करा। थॉमस पार्टी भी इंजर्ड थे। तो अब आर्सेनल 2 सीजन से लगातार सेकंड आ रही थी। आर्सेनल लग रहा था कि हाँ भाई, दे आर जेन्युइन टाइटल कंटेंडर्स, दे आर अ जेन्युइन टीम। यूरोप में हमारा दबदबा थोड़ा बहुत बनने लग गया था कि आर्सेनल है। पर 2024 और 2025 ये सीजन में आर्सेनल वाज वन ऑफ द वर्स्ट फुटबॉल टीम्स। ये सीजन वाज सो फ्रस्ट्रेटिंग। चैंपियन लीग में वी वर डूइंग गुड। हम सेमीफाइनल में गए थे चैंपियन लीग के, पर टू मेनी इंजरीज, टू मेनी टैक्टिकल एरर्स, नो स्ट्राइकर और अनदर सेकंड प्लेस पोजीशन, अनदर अनदर ट्रॉफी लेस सीजन फॉर मिकेल आर्टेटा, अनदर ट्रॉफी लेस सीजन। इस सीजन की बस एक ही हाईलाइट थी मेरे हिसाब से कि हमने मैनचेस्टर सिटी को 5-1 हराया था, रियल मैड्रिड को 3-0 हराया था। डेक्लन राइस बेस्ट मिडफील्डर हो गए थे। बर्नाबाउ पे हमने रियल मैड्रिड को फिर हराया था। पीएसजी के साथ हम हार गए थे। उसके बाद भाई हमने कैलेफ्लोरी जो कि एक अच्छी साइनिंग थी, मिगेल मोरिनो जो कि एक अच्छी साइनिंग थी, उनको साइन करा। डेविड राया परमानेंट डील में हम उन्हें लेके आए। बस यही था। हमने उस सीजन
इतने 14 मैच ड्रॉ करे, हम स्ट्राइकर, हमारी कोई आइडेंटिटी लग नहीं रही थी, एक रूथलेस जो स्ट्राइकर चाहिए होता है वो हमारे पास था नहीं। टू मेनी इंजरीज टू साका, ओडिगार्ड, डिफेंडर्स में रोटेशंस, पीएसजी से एलिमिनेशन। वो सीजन के बाद आर्सेनल फैंस अगेन वर सेइंग कि सैक मिकेल आर्टेटा, बिकॉज जो उस सीजन की फुटबॉल थी वॉज जस्ट बेकार। उस सीजन से बेकार फुटबॉल मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा हमने कभी नहीं खेली, कभी नहीं खेली हमने। वो सीजन से बेकार फुटबॉल मैंने तो आज तक किसी टीम को खेलते हुए नहीं देखा। सॉरी। इस सीजन में 2025-26 सीजन में आर्सेनल के पास बहुत चीजें थी लुक फॉरवर्ड करने के लिए। आर्सेनल को स्क्वाड डेप्थ पे काम करना था, क्योंकि उन्होंने देखा था कि मैनचेस्टर सिटी कैसे अपनी स्क्वाड डेप्थ से यूरोप को रूल कर रही थी, और कैसे आर्सेनल पिछड़ रही थी। कहीं ना कहीं सेकंड आने का बार बार वजह यही थी, इंजरीज और एक स्ट्राइकर ना होना। तो सबसे पहले आर्सेनल ने जाके साइन करा जुबामेंडी, जो कि आपके मिडफील्ड में आपको डेप्थ देगा। उसके बाद आपने विक्टर ग्योकरेस को साइन करा। उसके बाद आपने हिन कैपियर को आप लोन पे लेके आए। उसके बाद और फला फला साइनिंग करी आपने। सो दैट कंप्लीटली चेंज आर्सेनल। क्योंकि इस सीजन भी अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो हमारी वन ऑफ द मोस्ट क्वालिटीज क्या थी, हम रोटेशंस कर पा रहे थे। हम मॉस्केरा को लेके, जो कि बहुत टैलेंटेड सेंटर बैक था, हमने इस सीजन जैसा स्टार्ट करा था, स्टार्ट हमने जैसा सीजन करा था वो अच्छा नहीं था। हम लिवरपूल से हारे थे। लोगों को लगा कि लिवरपूल से हार के लिवरपूल नहीं जीतनी प्रीमियर लीग, पर लिवरपूल ने फिर बॉटल करा। और हम लोग फिर बोर्नमाउथ से जीते, अवे ब्राइटन जीते, हमने टफ मैचेस में जीते, एक डिफेंसिव अप्रोच रखी। डेविड राय ने तीसरा लगातार वो अपना गोल्डन ग्लव जीता। ये दिखाता है कि आर्सेनल की ये प्रीमियर लीग की विक्ट्री फ्लूक नहीं था। इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद आर्सेनल प्रीमियर लीग जीती, कोई फ्लूक नहीं था। हमने उस दानव को हराया, जो कि वर्ल्ड फुटबॉल का वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट मैनेजर्स, मोस्ट डेकोरेटेड मैनेजर्स, मोस्ट टैक्टिकली साउंड मैनेजर्स को हमने हराया। हमने उस सिटी टीम को हराया जो कि एक टाइम पे आउट, मतलब ऐसा लग रही थी कि मतलब इसको तुम आउट क्लास कर कैसे सकते हो, इस टीम को कैसे कर सकते हो, इस टीम को आउट क्लास। हमने उस टीम को हराया। बॉटलर्स, चोकर्स, क्या क्या हमें नहीं बोला गया। अभी भी बहुत लोग बोल रहे हैं, अभी भी यूनाइटेड फैंस, यूनाइटेड लेजेंड्स, पंडित्स कह रहे हैं कि भाई आर्सेनल वाज गिफ्टेड, दे डिड नॉट डिजर्व टू विन द प्रीमियर लीग, दे वर गिफ्टेड बिकॉज रेफरीज ने आर्सेनल को बायसनेस करा। भाई इतना मत जलो भाई, यहाँ तक मेरे घर तक वो जलने की बू आ रही है, इतना मत जलो। यूनाइटेड फैंस शुड बी अशेम्ड ऑफ देम कि आर्सेनल, जो कि उनके राइवल भी नहीं है, पहले राइवल होती थी, अब तो तुम कहीं ना 3 में ना 13 में थर्ड वाली ट्रॉफी इनको दे दो, खुशी खुशी मनाओ। उनके मतलब आर्सेनल और यूनाइटेड को तुम वो कर रहे हो, मतलब अभी अभी के टाइम पे तुम कंपेयर कर रहे हो। सिटी जो कि तुम्हारी बिगेस्ट राइवल है, तुम चाहते हो सिटी प्रीमियर लीग जीत जाए पर आर्सेनल ना जीते। कम ऑन भाई। मेरा मेरा मतलब जो पूरी स्टोरी टाइम वीडियो थी, मेरा कोई मतलब नहीं था कि यूनाइटेड फैंस को मैं लास्ट में पेलूं, पर मेरे अंदर से बात निकली भाई। यूनाइटेड फैंस मेरे को पता नहीं किस ऐठ में रहते हैं, किस चौड़ में रहते हैं। 13 साल के बाद उन्होंने प्रेम, 13 साल हो गए उन्हें सर एलेक्स फर्गूसन के साथ। वो सर एलेक्स फर्गूसन के बिना वो कुछ नहीं है। माइकल कैरिक उन्हें थर्ड ले आया, ठीक है भाई, खुशी मनाओ, पर दे आर आउट ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। सो तो भाई फाइनल कंक्लूजन यही है भाई कि कैसे मिकेल आर्टेटा ने जो इस क्लब के साथ, आर्सेनल के साथ, जैसे प्रीमियर लीग जिताई है, चैंपियंस लीग भी होपफुली, तो ये एक बहुत बड़ी केस स्टडी है बाकी क्लब्स के लिए कि मिकेल आर्टेटा का ये आई थिंक तो सातवां सीजन, सातवां छठा सीजन है, और कैसे उसे ट्रस्ट करा ओवर द ईयर्स, कैसे उसकी बैकिंग करी, कैसे उसने यंग प्लेयर्स डेवलप करे, कैसे उन्होंने, कैसे मतलब मैं इस चीज़ का इतना क्रेडिट देता हूँ आर्टेटा को कि वो गेब्रियल सलीबा इन सबको ढूंढ ढूंढ के लेके आया। तो इस चीज का मैं क्रेडिट देता हूँ, और कैसे आर्सेनल की बोर्ड ने उसे बैक करा एंड तक। तो ये चीज सारे क्लब्स को सीखनी चाहिए, और कैसे अपने मैनेजर्स को बैक करें, कैसे अपने मैनेजर को सपोर्ट करें, ताकि एंड ऑफ द डे भाई मैनेजर इज द मोस्ट, आपकी टॉप पोजीशन होती है किसी भी क्लब में। आपका जो मैनेजर बोलेगा वही होगा। तो आपको अपने मैनेजर को बैक करना चाहिए, आपको अपने मैनेजर को टूल्स देने चाहिए कि वो मतलब
आपके क्लब को और अच्छा कर सके, ट्रॉफी जिता पाए, और वैसा ही आर्सेनल की बोर्ड ने करा। और हमें ये कंक्लूजन मिलती है कि जैसे उसने अकेडमी के लड़कों को टीम में लेके आया, वो एक यंग स्क्वाड बनाई, एक ऐसी स्क्वाड बनाई जिसमें स्क्वाड डेप्थ है। क्योंकि पिछले 2 सीजन से आर्सेनल, पिछले अगर तुम 3 सीजन में अगर तुम देखोगे, आर्सेनल स्क्वाड डेप्थ में ही लैक कर रही थी। तो वो कैसे, वो उसने स्क्वाड डेप्थ अपनी अच्छी करी, यंग प्लेयर जैसे भाई हिनकैपियर कह रहा हूँ, यंग प्लेयर्स जैसे स्मिथरो को चांस दिया अकेडमी के। उसके बाद भाई तुम देख सकते हो माइल लुइस केली, इथन वाइनेरी, बुकायो साका, इन सबको ट्रस्ट करा, इन सबको बनाया। तो ये एक बहुत बड़ी केस स्टडी है बाकी क्लब्स के लिए, कि कैसे उनको एक क्लब चलाना चाहिए और कैसे अपने मैनेजर को ट्रस्ट करना चाहिए। तो भाई इसी के साथ भाई आज की वीडियो खत्म होती है, एक स्टोरी टाइम वीडियो थी। होपफुली भाई मैं ऐसी स्टोरी टाइम वीडियो और लाता रहूंगा। लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। स्टे हैप्पी, स्टे, बाय, पीस आउट।